हेलो, नमस्ते स्टूडेंट। आज हम एजुसेट के बारे में जानेंगे। एजुसेट का परिचय, एजुसेट के कार्य और एजुसेट के लिए भौतिक आधारित संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एजुसेट का परिचय। एजुसेट एक सैटेलाइट उपग्रह का नाम है और यह एक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम मतलब बनाया गया है। इस उपग्रह को बनाया गया है। यह एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इसका नाम एजुसेट रखने का मुख्य कारण यह है कि इसका संबंध शिक्षा से है, अर्थात एजुकेशन से इसका संबंध है। इसमें शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण होता है और ये दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूर बैठे हुए व्यक्ति इससे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्य में इसकी स्थापना की थी और इसका अंतिम रूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। इसरो ने किया था। एजुसेट को हम GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं। GSAT-3 का मतलब होता है एजुसेट, जो एजुकेशन के लिए जाना जाता है और इसमें दूर बैठा हुआ व्यक्ति आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और ये पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह मतलब एजुकेशन से संबंधित उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के वितरण करता है। ये भूतलीकालिक उपग्रह I2 के बस पर विकसित किया गया है। एजुसेट उपग्रह का उद्देश्य यही है कि देश की सभी भाषाओं में राष्ट्रीय व प्रादेशिक कवरेज करना एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो प्रक्षेपण स्थान था वह श्रीहरिकोटा में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में है। फिर हम जानेंगे एजुसेट के कार्य। इस उपग्रह ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया था और पंजाब राज्य के विश्वविद्यालयों में अपने शैक्षिक प्रसारण से अभूतपूर्व प्रसिद्धि पाई थी। एजुसेट के माध्यम से वर्तमान में शैक्षिक प्रगति को अभूतपूर्व सफलता मिली है। विद्यार्थी दूर बैठकर अपने घर पर ही अध्ययन कर सकता है, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कोई भी सेमिनार हो, कोई भी कार्यशाला हो, तो सभी को एजुसेट के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो एजुसेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुख होता है और ऑनलाइन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठाया जाता है। इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर एजुसेट के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने से अनेक प्रकार की तकनीकी का ज्ञान संभव होता है और इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है। अगर हम एजुसेट से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, हमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर की सुविधा अपने घर पर होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं अगर बालक के पास या व्यक्ति के पास है तो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। एजुसेट के माध्यम से प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
इसमें शिक्षण की नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाता है तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और माध्यमिक शिक्षा में भी इसका प्रयोग सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि इस स्तर पर छात्रों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो एजुसेट से जो अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और उसके घर पर कंप्यूटर भी उपलब्ध होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तभी वह इससे शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। फिर पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा एजुसेट के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान की जा रही है। अगर हम सबसे पहले अगर स्टेट का नाम जानेंगे तो पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा एजुसेट के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान की जा रही है। एजुसेट के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी देती है। जो छात्र चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे भी इससे लाभ उठा सकते हैं, मतलब जो छात्र मेडिकल में है वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चाहे शिक्षा का कोई सा भी क्षेत्र हो, एजुसेट के माध्यम से व्यक्ति इससे फ़ायदा उठा सकता है। एजुसेट द्वारा विभिन्न प्रकार की विदेशी प्रबंध तकनीकी के माध्यम से हम प्रबंध का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट। तो मतलब हर क्षेत्र में हम जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो हम एजुसेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एजुसेट के माध्यम से छात्रों की विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, क्योंकि एजुसेट में हम जैसे मान लो सेमिनार हो रहा है, कार्यशाला हो रही है, गेट टुगेदर होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आराम से देख सकता है, बात कर सकता है, तो वो अपनी समस्याओं को बताकर उसका निराकरण भी कर सकता है। और एजुसेट के माध्यम से विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षिक विशेषज्ञों के विचारों का लाभ भी हम उठा सकते हैं। मतलब कि हमारे सामने हमारे विषय विशेषज्ञ बैठे हैं, जानकार व्यक्ति बैठे हैं, शिक्षाविद व्यक्ति बैठे हैं, तो हम अपनी समस्या उनको बताकर अपना कार्य कर सकते हैं। फिर एजुसेट के लिए भौतिक आधारित संरचना, मतलब इसका एजुसेट के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, तभी हम इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एजुसेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर को लाना होगा। हमारे घर पर कंप्यूटर होना चाहिए, या हम जहाँ पर शिक्षा है विद्यालय में वहाँ कंप्यूटर अवश्य होना चाहिए। बिना कंप्यूटर के हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रत्येक छात्र को इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अब कंप्यूटर भी होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी वह कार्य कर सकेगा। और हबों की व्यवस्था भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, मतलब कि वो नेट से जुड़े हुए जो हब होते हैं वो भी इसके लिए उपयोगी होते हैं। फिर एजुसेट को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता भी होती है, मतलब जो इसके लिए हमें बिजली लाइट की भी आवश्यकता होती है। तो घर में कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और लाइट का कनेक्शन भी होना चाहिए। तो ये सुविधा हम शहरी छात्रों को तो मिल सकती है, लेकिन गाँव के स्टूडेंट को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ जाती है। बिना हम लाइट के, कंप्यूटर के और इंटरनेट के से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो एजुसेट से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इन विद्युत, कंप्यूटर और इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। एजुसेट के प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, जैसे प्राथमिक स्तर से कंप्यूटर सुविधाओं का ज्ञान तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। बालक को प्राइमरी से ही हमें कंप्यूटर का नॉलेज देना चाहिए, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसकी भौतिक संरचना कैसी होती है, तो इसके बारे में छात्रों को जानकारी प्रारंभ से ही देनी चाहिए और उनकी पाठ्यक्रम में इसे अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। तो आज हमने एजुसेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।